हेलो फ्रेंड, मैं बेस्ट और सऊदी अरब में मौजूद मदीना शहर जिसकी इकोनॉमी आज प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही हाई लेवल की है, जो कभी एक गरीब शहर हुआ करता था। मदीना शहर जो कि इस्लामिक साइंस में से एक है, यही मदीना के ऊपर कभी यहूदियों का कंट्रोल हुआ करता था। एक टाइम था जब मदीना शहर 3 भागों में डिवाइडेड था, ऊस, खजरस, यहूदी। अब जो ये ऊस और खजरस कबीले थे, ये दोनों अरबिक कबीले थे और पिछले काफी वक्त से इन दोनों कबीलों के बीच लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई के चलते इन दोनों कबीलों ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रखी थी, साथ ही अपने व्यापार और अपने बिजनेस को भी बर्बाद कर दिया था। अब जो थोड़ी दूरी पर तीसरा कबीला था यहूदियों का, अब उन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और मदीना का माइन मार्केट अपने इलाके में बनाया, जिसकी वजह से दोनों कबीले के लोग हमारे बाजार से सामान खरीदे। यही नहीं बल्कि यहूदी बिहाई गेम्स को प्रमोट करने लगे, जिसकी वजह से यहूदी लोग तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। दूसरी तरफ मदीने के अरबिक लोग बहुत ही गरीब हो रहे थे। टाइम पर यहूदी कुछ ऐसी प्लानिंग क्या करते थे जिससे इन दोनों कबीलों के बीच कभी लड़ाई खत्म ही ना हो, क्योंकि उनको अच्छे से पता था अगर इनके बीच लड़ाई खत्म हो जाती है तो इनकी इकोनॉमी टूट जाएगी। लेकिन शायद इनको पता नहीं था कि इनका ये सपना कभी पूरा ही नहीं होने वाला। मदीना शहर से कुछ ही दूरी पर मक्का शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को प्रमोट कर रहे थे और मक्का शहर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे और मुसलमानों को परेशान करते थे, और इसी वजह से मक्का में रहने वाले मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म हुआ। और तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी हिजरत करके मदीना इंटर्ड होते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना इंटर्ड होने के बाद जब मदीना की बाजार मतलब मार्केट में आते हैं, तब वो अच्छे से समझ जाते हैं कि मदीने की कंप्लीट इकोनॉमी यहूदी कंट्रोल कर रहा है। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिजनेस आइडिया की वजह से यहूदियों को मदीना से आउट करते हैं, साथ ही उनके बिहाई बिजनेस को भी बंद कराते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक लोअर इकोनॉमी वाला मदीना एक हाईएस्ट इकोनॉमी मार्केट में बदल गया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस आइडिया की वजह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले मदीना 3 भागों में डिवाइडेड था, ओस, खजरस, यहूदी। ओस और खजरस ये दोनों ही कबीले अरबिक कबीले थे, लेकिन फिर भी इन दोनों कबीले के बीच पिछले काफी टाइम से सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों कबीले के लोगों की पर्सनल लाइफ तो बेकार ही हो गई थी, बल्कि इनके बिजनेस इकोनॉमी भी बहुत ही बर्बाद हो गई। मक्का और मदीना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फर्क है। मक्का पूरे अरब में काबा और अपने लोकेशंस की वजह से, मतलब अरब के सेंटर में होने की वजह से अरब का सबसे रिचेस्ट शहरों में एक था, और मदीना एक लोअर इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से मक्का के मुकाबले में मदीना की इकोनॉमी बहुत ही छोटी थी। लेकिन फिर भी इस छोटी सी इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज अगर वहाँ पर ओस कबीले के लोग बाजार बनाते तो खजरस कबीले के लोग यहाँ से सामान नहीं खरीदते, और यही सेम अगर खजरस के लोग यहाँ पर अपना बाजार बनाते तो ओस कबीले के लोग यहाँ से सामान नहीं खरीदते। और इस लड़ाई का यहूदी ने फायदा उठाया और मदीने का माइन बाजार अपने इलाके में बनाया, ताकि मदीने के सारे लोग अपना सामान हमारे बाजार से खरीदे, जिसकी वजह से मदीने की सारी इकोनॉमी यहूदियों की बाजार से चलती थी, और इसी वजह से मदीने की सारी इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल यहूदियों के हाथ में था। और यहूदी टाइम पर कुछ ऐसी प्लानिंग करते रहते थे जिससे इन दोनों कबीलों के बीच कभी लड़ाई खत्म ही ना हो। यहूदियों को ये बात बहुत ही अच्छे से पता था कि अगर ये दोनों अरबिक कबीले आपस में मिल गए, अगर इनके बीच लड़ाई खत्म हो गई तो हमारी इकोनॉमी टूट जाएगी। लेकिन शायद इनको नहीं पता था कि इनका ये सपना ही रहने वाला। फाइनली वो टाइम आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी हिजरत करके मदीना इंटर्ड होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गरीब सहाबी ही नहीं बल्कि मक्का के बड़े बिजनेसमैन भी थे, जिसमें नंबर 1 अब्दुल रहमान इब्न औफ और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो मक्का के सबसे रिच लोगों में एक, जिन्होंने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीना फरमाए। लेट्स सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना जो लोग हिजरत करके आए थे, उनके पास ना तो कोई खाने का सामान था, ना ही कोई बिजनेस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से आए हुए माजरीन को मदीना के अंसार के घरों में सेटल किया। अब्दुल रहमान इब्न औफ जो मक्का के सबसे रिचेस्ट लोगों में थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सबसे रिच लोगों में से एक साद बिन रबी के साथ सेटल किया। साद बिन रबी के पास जितना भी जो कुछ भी था, अब्दुल अल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हा को देने का ऑफर दिया। लेकिन अब्दुल अल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखाओ। तो वो अब्दुल रहमान इब्न औफ को मदीने के बाजार, आई मीन यहूदियों के बाजार लेकर के आए। उन्होंने वहां पर देखा मदीने की बाजार की सारी इकोनॉमी यहूदियों के हाथ में है, और इस सभी चीजों को एक यहूदी अबू राफी कंट्रोल करता है, जो इस मार्केट की सभी चीजों का प्राइजेस सेट करता है।
जिससे केवल यहूदियों का फायदा होता है और मदीने के लोगों के कारोबार में ओनली घाटा होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आके बाजार आए तो उन्होंने देखा कि यहूदी मदीना की इकोनॉमी को 3 टाइप से 3 तरीके से कंट्रोल कर रखा: मार्केट, सूद, रिबा, इंटरटेनमेंट।